अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी कंडीशन में कौन सी इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है और उन इंजेक्शन का डोज कितना होना चाहिए, उनका रूट कैसा होना चाहिए, यानी कौन सी रूट से उसको एडमिनिस्टर करना होगा और कौन सी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए उन इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इमरजेंसी कंडीशन में इंजेक्शन यूज़ हो गई वो है एपिनेफ्राइन। इसको हम एड्रेनालाइन बोलते हैं। इसका जो डोज होगा वो है 0.3 से 0.5 मिलीग्राम फॉर एडल्ट। उसके अलावा 0.01 मिलीग्राम पर केजी फॉर चिल्ड्रन के लिए आप मैक्सिमम 0.3 मिलीग्राम दे सकते हैं। उसके बाद इसका रूट क्या है? रूट इसका है इंट्रामस्कुलर यानी IM दे सकते हैं। उसके अलावा सबक्यूटेनस भी दे सकते हैं इसको। देन है इसका यूज़ की कौन सी कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है इमरजेंसी कंडीशन में ये इंजेक्शन। तो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन की वजह जो है उनको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ की जाती है। उसके अलावा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। एस्थमा एक्सासरबेशन के लिए यूज़ की जाती है और कार्डियक अरेस्ट को भी जल्द से इमरजेंसी कंडीशन में ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये है वो इंजेक्शन इस फॉर्म में आती है। ओके, देन हमारे पास सेकंड इंजेक्शन है वो है नेलोक्सोन। इसको अदर वर्ड्स में नारकान भी बोलते हैं। तो इसका जो डोज है वो है 0.4 से 2 मिलीग्राम। इट कैन बी रिपीटेड एवरी 2 to 3 मिनट इफ़ नीडेड। अगर नीडेड है तो इसके लिए आप 2 से 3 मिनट बाद भी इसको रिपीट कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसका जो डोज है वो है 10 मिलीग्राम। देन इसका रूट क्या है? रूट ये है कि इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, सबक्यूटिनस भी दे सकते हैं और इंट्रावेनस यानी IV भी कर सकते हैं। उसके अलावा यूजेस क्या है? यूज़ इसका ये है कि अगर किसी पर्सन ने ओपियाइड ज़्यादा अमाउंट में लिए हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए हम नेलोक्सोन देते हैं, जो कि यूज़ किया जाता है ओपियाइड ओवरडोज के लिए। नेक्स्ट है इंजेक्शन डिगॉक्सिन। अब इंजेक्शन डिगॉक्सिन का जो डोज है वो है 0.5 मिलीग्राम पर ml। इतना डोज होता है इसका। उसके अलावा रूट इसका है IV ओनली, आप इसको IV दे सकते हैं। और यूजेस में ये यूज़ की जाती है इरेगुलर हार्ट बीट को ट्रीट करने के लिए और हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन डायज़ेपाम, जिसको हम वैलियम भी बोलते हैं। अब इसका जो डोज है वो है 5 से 10 मिलीग्राम एडल्ट के लिए और 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर केजी चिल्ड्रन के लिए डोज है। देन इसका जो रूट है वो हम IV भी दे सकते हैं। उसके अलावा चिल्ड्रन में रेक्टली भी दे सकते हैं इस इंजेक्शन को। देन यूज़ क्या है, कौन सी कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है? सीजर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। और स्टेटस जो एपिलेक्टिक वाले पेशेंट है उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। और किसी को अगर सिवियर एंजाइटी है या फिर मसल स्पाज़म है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी ये इंजेक्शन डायज़ेपाम यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन एट्रोपिन। अब इस इंजेक्शन को लाइफ सेविंग ड्रग भी बोला जाता है और ये इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ की जाती है किसी भी पर्सन की लाइफ को सेव करने के लिए। इसका जो डोज है वो है 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम तक दे सकते हैं और इट कैन बी रिपीटेड एवरी 3 to 5 मिनट। मैक्सिमम जो इसका डोज है वो 3 मिलीग्राम है। इससे ज़्यादा आप एट्रोपिन को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं उस पेशेंट में। देन इसका रूट क्या है? रूट में आप इसको इंट्रावीनियस यानी IV दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। देन है इसका यूज़। तो यूजेस में जो ये ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट स्लो हो जाए। तो स्लो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इंजेक्शन एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन डेक्सट्रोज 50। अब डेक्सट्रोज 50% एक इंजेक्शन है जिसका डोज है 25 से 50 मिलीलीटर। ठीक है, 12.5 से 25 ग्राम एडल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसका जो रूट है ये इंट्रावीनस ही हम इसको दे सकते हैं। और यूज़ क्या है? सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया, अगर किसी बंदे में ब्लड में ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज़ हो गई है, सिवियरली डिक्रीज़ हो गई है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम डेक्सट्रोज 50% का यूज़ करते हैं। ये है वो इंजेक्शन। देन नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का जो डोज है वो 1 से 2 ग्राम होता है और IV ओवर 5 to 20 मिनट्स। ठीक है, IV देते हैं। इसका रूट जो है वो क्या है? इंट्रावीनस है। यूज़ किसके लिए किया जाता है? टॉर्सिडस डी पॉइंट, ये एक डिजीज़ है। उसके अलावा सीवियर एस्थमा और एक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारे पास एमियोडेरोन। अब एमियोडेरोन का जो डोज है वो 300 मिलीग्राम IV बोलस हो फॉर कार्डियक अरेस्ट फॉलोड बाय 150 मिलीग्राम इफ नीडेड।
300 मिलीग्राम देना है। उसके अलावा अगर नीड है तो उसके बाद भी आप उसको 150 मिलीग्राम दे सकते हैं। इसका जो रूट है वो इंट्रावीनियस है, आईवी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो यूज़ है इसका वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम इंजेक्शन एम्यूडेरोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन। इसका डोज है हमारे पास 100 से 500 मिलीग्राम। डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ कंडीशन, यानी कितनी कंडीशन सीवियर है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली जो इसको डोज है वो 100 से 500 मिलीग्राम होता है। अब इसका जो रूट है ये इंट्रावीनस से आईवी इसको दे सकते हैं। उसके अलावा इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। और यूजेस में कौन से डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सीवियर एस्थमा हो गई, उसके अलावा एड्रिनल इनसफिशेंसी और एनाफाइलैक्सिस को ट्रीट करने के लिए इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारे पास ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन का जो डोज है वो है 1 मिलीग्राम फॉर एडल्ट, उसके अलावा 0.5 मिलीग्राम फॉर चिल्ड्रेन अंडर 20 kg, जिसका 20 kg से वेट कम हो उसके लिए 0.5 मिलीग्राम डोज होगा। इसका जो रूट है वो इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इसके अलावा सबक्यूटिनसली भी इसको दे सकते हैं। देन यूजेस में अगर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है ब्लड में ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा व्हेन ओरल ग्लूकोज इज़ नॉट पॉसिबल, ओरली जो ग्लूकोज टेक कर रहा है वो काम में नहीं आ रहा, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ग्लूकागोन को यूज़ करते हैं जो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को इंक्रीज़ करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो डोज है वो 100 मिलीग्राम पर ml है। उसके अलावा इसका रूट IM और IV दोनों दे सकते हैं। और यूजेस क्या है, इसको भी हम हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए भी हम इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन का डोज है हमारे पास 150 मिलीग्राम पर ml। और इसका जो रूट है वो ओनली आप इसको IV इन्फ्यूजन दे सकते हैं। इन्फ्यूजन पंप आते हैं जिसमें आप उसको एडमिनिस्टर करेंगे। उसके अलावा इसका जो यूज़ है ये हाइपोकेलेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब बॉडी में पोटेशियम की लेवल डिक्रीज़ हो जाए तो उसको हम इमरजेंसी कंडीशन में इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन फ्रोसेमाइड। इंजेक्शन फ्रोसेमाइड का डोज होता है 20 मिलीग्राम पर 2 ml। ओके, तो 1 ml में इसका जो डोज होगा वो 10 मिलीग्राम होगा, 10 मिलीग्राम पर ml होगा। इसका जो रूट है वो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनियस दोनों दे सकते हैं, IV भी। और उसके अलावा इसका जो यूज़ है ये यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन को डिक्रीज़ करने के लिए। उसके अलावा इंक्रीज़ यूरिन आउटपुट, अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया है तो उसको बाहर निकालने का काम होता है इस फ्रोसेमाइड का, जिसमें ये ज़्यादा अमाउंट में यूरिन की प्रोडक्शन करवाता है और ज़्यादा यूरिन की आउटपुट होती है। देन नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारे पास इंजेक्शन फेनेरामाइन। तो इसका जो डोज है वो 22.75 मिलीग्राम है। और इसका जो रूट है वो है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनियस दे सकते हैं। और यूज़ कौन सी कंडीशन को यूज़ किया जाता है, ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है एलर्जिक कंडीशन। उसके अलावा जैसे कि रनी नोज़ हो गया, स्नीजिंग हो गई, इचिंग हो गई और वाटरी आइज़ है, तो इनको ट्रीट करने के लिए हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये वो सारी इमरजेंसी इंजेक्शन थी जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ की जाती हैं। तो इनका हमने डोज भी पढ़ लिया, रूट भी पढ़ लिया, उनका यूजेस भी पढ़ लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।